जीवन संगीत से कुछ ज़्यादा अलग नहीं होता है। संगीत ही होता है। संगीत में जब तक लय नहीं होती, धुन नहीं होती, ताल नहीं होती, तब तक वो सिर्फ पकाने वाली, थका देने वाली अवांछनीय ध्वनि होती है। अगर हम उसी ध्वनि को धुन दे दें, लय दे दें, उसके ताल से ताल मिला दें और उसके साथ एक होना सीख जाएं, संगीत जब बजता है तो संगीत का अर्थ होता है कि बहुत सी चीज़ें एक ही धारा में जा रही हैं, दो धाराओं में नहीं जा रही हैं। इंस्ट्रूमेंट अगर बज रहे हैं तो साथ साथ बज रहे हैं, अलग अलग नहीं बज रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ढोलक अब बज गई और हारमोनियम थोड़ी सी 2 मिनट बाद बजेगी, ऐसा नहीं हो सकता। संगीत ऐसा नहीं है कि आप अब गा देंगे और उसका बैकग्राउंड में जो यंत्रों के द्वारा म्यूजिक दिया जाता है वो पीछे दिया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। जीवन सब कुछ एक साथ मांगता है, मल्टी डायमेंशनल है, एक आयाम नहीं, बहुत से आयामों को साथ लेकर चलता है। परंतु अगर हमें एक आयाम भी पकड़ना नहीं आए तो मामला और भी खराब हो जाएगा। जैसे ढोलक वाला ढोलक बजाता है, कोई आदमी कहे कि मैं पूरा सब कुछ एक साथ बजा दूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। बजा भी देगा तो भी अलग अलग नहीं बजा सकता, क्योंकि बजाना तो एक ही समय पर है। तो जो जो बजाता है और जो जिस चीज़ को बजाना जानता है वो उसी टाइम पर अपने अनुसार उसी को बजाए। पहली बात तो ये कि हम वन डायमेंशनल भी ठीक तरह से नहीं होते, और जब हम मल्टी डायमेंशनल होते हैं तो बिल्कुल ही अलग तरीके से होते हैं। वहाँ पर हम एक भी आयाम नहीं पकड़ पाते और सारे आयामों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। और जब आदमी एक आयाम पकड़ता है तो कई बार एक आयाम को भी ठीक तरह से नहीं पकड़ पाता। दोनों ही जगहों पर प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत सारे विषयों में एक साथ रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है। जैसे मैं खुद में अपनी बात करूं तो मुझे सारे ही सब्जेक्ट अच्छे लगते थे। ऐसा नहीं है कि मुझे एक सब्जेक्ट या विशेष स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट्स हैं वही अच्छे लगते हैं, मुझे सारे सब्जेक्ट अच्छे लगते थे। क्योंकि सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं इसका अर्थ ये नहीं है कि सारे सब्जेक्टों को एक साथ पढ़ना है। सच्ची बात यह है कि अगर कोई बहुत सी एक्सपेंसिव या कहें कि फैलाव से युक्त जीवन शैली लेकर चलता है तो उसको चाहिए कि वो उस स्रोत को पकड़े जहाँ से सभी जुड़े हुए हैं, तो उस स्रोत को वो जल्दी पकड़ लेता है। और जो वन डायमेंशनल होता है उसके साथ भी एक बात ये होती है कि अगर वो एक को भी ठीक तरह से पकड़ ले तो सबको पकड़ना सीख जाता है। जो आदमी मल्टी डायमेंशनल है वो एक साथ अगर सभी आयामों, सभी दिशाओं को नहीं पकड़ सकता तो उसका मल्टी डायमेंशनल होना उसके लिए कमजोरी हो जाएगा, और ये पावर भी हो सकता है। और ठीक वैसे ही रिवर्स उसके साथ है। अनेक आदमी सिर्फ एक में ही अटके रह जाते हैं, वन डायमेंशनल हो जाते हैं। तो सब कुछ एक साथ चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कभी कुछ कर दें और कभी कुछ कर दें। अगर आपको सुर छेड़ने हैं, अगर आपको डूबना है संगीत में, तो आपको सब एक साथ करना पड़ता है। ठीक वैसे ही जीवन भी ऐसा ही है, उसको पहले समझना पड़ता है। जैसे इंस्ट्रूमेंट की समझ होती है, गानों की समझ होती है, फिर रियाज होता है, ठीक वैसे ही जीवन भी कुछ ऐसा ही है। पहले उसको जानना पड़ता है और तब जब जान जाते हैं, जैसे बिना जाने
गाया नहीं जा सकता, बिना जाने बजाया नहीं जा सकता, बिना जाने कोई यंत्र नहीं बजता, जानने के बाद ही बजते हैं। ठीक वैसे संगीत तो तभी बजेगा, लेकिन अब बजाना सीख लो। अगर बजाना नहीं आता है तो, और बजाना आता है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन बजाने की तो छोड़ो, तुम्हारे तो सारे सुर ही इधर उधर हो जाते हैं। तुम अपने जीवन को अगर संभाल नहीं सके तो कोई संगीत नहीं उभरेगा। और याद रखो, कुछ अलग नहीं होता है। तुम समझो कि हम फूल आज चाहते हैं और बीज 6 महीने बाद बोएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। बीज पहले बोने पड़ते हैं, लेकिन तुम्हारे ना बीज का कोई ठिकाना है, ना कोई मिट्टी है, ना कोई उर्वरकता है, तुमसे कुछ उगता ही नहीं, तुम बंजर हो गए हो। और इस बंजर होने के पीछे कुछ बातें हैं, शायद उनमें शायद तुम्हारा कुछ अनजानापन हो, शायद तुम वहाँ पर सोच भी ना पाए हो कुछ बातों को, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन जो गलतियाँ बाद में पैदा होती हैं, वहाँ पर तुम्हें पता भी चल जाता है कि गलती हुई। गलती तुम्हारी ये है कि गलती पता होने पर फिर से उस गलती को बार बार करते गए। गलती अगर पता चल जाए, समझ में आ जाए, तो उसको पकड़ लो। ना भी समझ में आए तो भी चलेगा, लेकिन पकड़ तो लो, जान तो लो कुछ गलत हो रहा है। और सबको पता होता है कि समथिंग इज मिसिंग, कुछ तो गड़बड़ है, ये सब जानते हैं। लेकिन उस गड़बड़ को पकड़ने की कला तुम में आ ही नहीं पाती, क्योंकि तुम आंख मूंद कर दुखी भी होते हो तो पागल हो जाते हो, सुखी भी होते हो तो भी पागल हो जाते हो। तुम्हारी आंखों पर पट्टी तो बंधी ही रहती है, तुम कभी रुकते ही नहीं। जैसे किसी पागल कुत्ते के सर में कीड़े पड़ जाएं और वो रुकता नहीं है, फिर रुकता है तो कुलबलाने लगते हैं, और वो कुलबलाहट फिर महसूस होने लगती है। इन कीड़ों का अगर इलाज करना है तो रुकना भी पड़ेगा और दवाई भी लगानी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही रुकते हैं, सोचते हैं कि दौड़ो, ताकि कीड़ों की कुलबलाहट याद तो ना रहे, कम से कम नशा हो जाए। जिंदगी या तो संगीत के गहरे सुरों के साथ एक हो सकती है, या फिर पागल करने वाली ध्वनि में खुद भी झूम झूम कर पागल हो जाओ। डीजे बज रहा है, ना शब्द समझ में आ रहे हैं, ना आदमी का उसमें कोई रस है, ना किसी हृदय की पीड़ा को छेड़ता है, बस पागल करता है। ये संगीत सुलाने वाला है, बेहोश करने वाला है। शराब क्या करती है? देखो, आदमी की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था होती है विचार की, एक अवस्था होती है विचार की जब आदमी सोचने के लायक होता है, और एक अवस्था होती है विचार शून्यता की, और एक अवस्था होती है निर्विचार की। ये 3 अवस्थाएं होती हैं। विचार शून्यता पशुओं का गुण है, जानवरों का गुण है, पागलों का गुण है। वो विचार नहीं करते, पागलों की तरह दौड़े चले जाते हैं, विचार नहीं। और याद रखो, जो विचार करते हैं उन्हें परेशानियां भी होती हैं, और जो विचार नहीं करते उनको परेशानी भी नहीं होती। जैसे एक आदमी पागल है और कपड़े फाड़ रहा है, उसे कोई समस्या नहीं। तुम्हें समस्या हो सकती है, जो विचार करता है उसको समस्या हो सकती है, कम से कम कपड़े फाड़ने वाले को तो कोई समस्या नहीं। जानवर विचार शून्य होते हैं, कुछ भी करते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्हें कोई चिंता नहीं होती, उन्हें डिप्रेशन नहीं होता, एंजाइटी नहीं होती, उन्हें डर नहीं लगता। तुम उसको काट सकते हो, लेकिन वो डरता नहीं है। तुम सोचते हो हम उसमें लाठी मारते हैं तो वो डर जाता है, वो डरता नहीं है। उसकी दिशा बदल जाती है। अगर वो इधर चल रहा था तो इधर चलने लगता है। डर जैसी कोई चीज़ नहीं। तुम उसको काट भी दो तो भी नहीं डरेगा, वो जानता ही नहीं है, उसमें विचार ही नहीं है। एक चींटी चल रही है, तुम उसको मार दो, उससे क्या मतलब, मार दिया तो मार दिया, विचार शून्यता है। वैसे ही जो
राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं वो विचार नहीं करते, विचार शून्य होते हैं, उन्हें विचार होता ही नहीं। कोई किसी की हत्या कर रहा है, तुम्हारा भी मामला कुछ ऐसा ही हो जाता है। तुम्हें पता है शराब पीकर आदमी निर्विचार की तरफ नहीं जाता, विचार शून्यता की तरफ जाता है। यानी कि बीच में है विचार, विचार शून्यता से विचार ऊंचा और विचार से निर्विचार ऊंचा। और आदमी शराब पीकर विचार शून्य होता है, यानी कि अपने विचार को भी छोड़ना चाहता है। आदमी की शक्ति इतनी कमजोर हो चुकी है कि आज वो अपनी अब इस अवस्था से भी नफरत करता है कि मैं मनुष्य या आदमी क्यों हूं। आदमी होने से डरता है क्योंकि आदमी विचार करता है, और विचार करने से दो स्थितियां पैदा होती हैं। आदमी को समझ में नहीं आता मैं क्या करूं क्या ना करूं, असंतुष्ट रहता है। दौड़ है, विचार दौड़ है, विचार शून्यता भी दौड़ नहीं है, निर्विचार भी दौड़ नहीं है। बुद्ध को भी कोई चिंता नहीं है और किसी पागल को भी कोई चिंता नहीं है। लेकिन जैसे छोटा बालक होता है वो विचार शून्य होता है, उसके अंदर तो विचार की उत्पत्ति भी नहीं हुई। छोटा बालक विचार प्रधान नहीं होता और उसको कोई चिंता नहीं होती। पशुओं को कोई चिंता नहीं होती, जड़ तत्वों को कोई चिंता नहीं होती, पेड़ पौधों को कोई चिंता नहीं होती, विचार नहीं है। लेकिन विचार होना, विचार शून्यता से तो ऊंची बात है। कम से कम वो सुकरात कहते हैं ना कि संतुष्ट सुअर से अच्छा है असंतुष्ट मनुष्य। तो संतुष्ट सुअर बनने की कोशिश आदमी अपनी असंतुष्टि को ना झेलने की वजह से शराब पीकर करता है। जैसे मैं बता रहा था कि डीजे पर आदमी पागल हो रहा है, नाच रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, धूम 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 चल रहा है। ये क्यों करना चाहता है? पता है ये क्यों करना चाहता है? आदमी ये सब इसलिए करना चाहता है क्योंकि इस बोझ से मुक्ति चाहता है। कम से कम कोई पागलपन ही आ जाए, कुछ ना आए, पागलपन आ जाए। आदमी की हरकतें देखो, वो अपने बोझ को हटाने के लिए सही रास्ता पकड़ने की बजाय, ऊंचा रास्ता पकड़ने की बजाय नीचा रास्ता पकड़ रहा है। निर्विचार भी बहुत ऊंची बात है। बुद्ध को भी नशा है, शायद शराबी को भी ऐसा नहीं। शराबी का उतरता है, बुद्ध का नहीं उतरता, कृष्ण का नहीं उतरता, न कबीर का उतरता है, न मीरा का उतरता है। और मौज है और कोई चिंता नहीं है। उनके अंदर मेंटल डिसऑर्डर नहीं होते। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो मनुष्य यानी कि विचार जो प्रधान है उसको होते हैं, क्योंकि वो भविष्य का विचार कर रहा है, वो घर बनाने का विचार कर रहा है, वो अभी भी यहाँ नहीं रहना चाहता, वो शाम की सोच रहा है शाम को क्या होगा, यहाँ भी ठीक तरह से नहीं बैठा। जो अभी कर रहा है विचार की वजह से वो भविष्य को सोचकर या भूत को सोचकर परेशानी में पड़ेगा। लेकिन आदमी अगर विचार को सम्यक दिशा दे तो उचित मार्ग की तरफ भी मुड़ सकता है। लेकिन जब तक देगा नहीं सही दिशा, तब तक मुड़ा संभव नहीं। तो हम संगीत में तो नहीं उतर पाते, संगीत है निर्विचार। संगीत में तो हम नहीं उतर पाते, तो हम जब कायर हो जाते हैं तो गुफाएं ढूंढ लेते हैं मुंह छिपाने के लिए, क्योंकि साधु से लगते हैं ना, और साधु वो होता नहीं, साधु मुंह नहीं छिपाता। लेकिन साधु जैसे बहुत होते हैं जो साधु जैसे लगते हैं, जो मनुष्य भी नहीं होते, जो विचार प्रधान भी नहीं होते, जो विचार शून्य होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। और तुम्हें लग सकता है, शराबी भी लग सकता है कि शराबी अपनी मौज में मस्त है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए वो मनुष्य से भी नीचे है, वो विचार प्रधान मनुष्यों से भी नीचे है, वो विचार शून्यता में है, वो पशु है, वो जानवर है, वो बहुत नीचे धरातल पर जी रहा है, निम्न तल पर जी रहा है। निर्विचार ऊंची अवस्था है।
आदमी जब अपने विचारों से परेशान हो जाता है तो बजाय जाने के निर्विचार की तरफ, बहुत कम लोग निर्विचार की तरफ जाते हैं, अधिकतर लोग विचार शून्यता की तरफ मुड़ जाते हैं, पशुवत होने को चुन लेते हैं। और अगर तुमने चुनाव किया पशुवत होने का, तो तुम अपनी वर्तमान स्थिति से भी नीचे जा रहे हो, क्योंकि आदमी विचार प्रधान है। तो तुम संगीत से एकात्म होने की बजाय शोर से एकात्म होने जा रहे हो। कुछ कोलाहल होता रहे, ऊ होती रहे, जिससे कि मैं अपने आप से बचा रहा हूं। निर्विचार में वह उतरता है जो विचार को ग्रहण करके विचार को पूरा करता है, और विचार शून्यता में वो उतरता है जो विचार को बोझ बनाकर उससे डर कर भागता है और उससे भी दूर जाना चाहता है। जैसे बहुत लोग होते हैं जो अपने आप से अकेले में रहने से डरते हैं, अपने साथ नहीं रह सकते, कोई ना कोई आता रहे, मन लगा रहता है, क्या करें, कुछ ना कुछ करते रहो। कम से कम कुछ टाइम के लिए तो विचारों को छोड़ें हम, कम से कम कुछ टाइम के लिए तो अपने को भूलें हम। कब तक लड़ें जीवन के रण में? नहीं लड़ा जाता तो चलो भाग ही जाते हैं, कायर की तरह भाग जाओ। भागना होता है वो एस्केपिज्म जो में पूरी तरह से, और इसके अंदर अगर तुम गए तो तुम अपने जीवन को पूरी तरह से समझ नहीं सकोगे। विचार होने चाहिए। एक आदमी कहे कि मैं इस कमरे से बाहर जाने से डरता हूँ, तो याद रखो अगर दुनिया को पूरी तरह से देखना है तो कम से कम पहली बार कमरे से बाहर निकल करके समझना तो पड़ेगा दुनिया को। बाद में समझ में आ जाएगी तो दुनिया में घूमने में मज़ा आएगा। लेकिन एक आदमी कहे कि मैं तो घूमना ही नहीं चाहता, मैं मानता हूँ कमरे से बाहर निकलेगा तो बहुत सी बातें सामने आएंगी, उसे घूमना पड़ेगा इधर उधर, उसे कुछ समस्याएं भी आ सकती हैं। तो ये समस्याएं ना चलने से तो अच्छी। संतुष्ट सुअर से असंतुष्ट मनुष्य अच्छा, और असंतुष्ट मनुष्य से असंतुष्ट सुकरात ठीक। सुकरात की वाणी है ये। इसका अर्थ इतना ही है कि आप जहां हो वहां से जाने के दो पहलू हैं, उन दो पहलुओं में से एक को चुनना पड़ता है। या तो देखो, डर है क्या, क्यों डरते हो, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी विचार से? विचारों के सामने या तो आ जाओ या विचारों से डरकर भाग जाओ। और याद रखो, भागने से कभी इलाज नहीं होते। और आदमी हो गए हो तो पशु कितने भी बन जाओ, आदमियत बुलाएगी तुम्हें, विचार नहीं छोड़ेगा। शराब का नशा थोड़ी देर आएगा फिर उतर जाएगा, ज्यादा देर चल नहीं सकता। इसलिए सोच समझ कर निर्णय लो, तुम्हें किस तरफ जाना है। आना तुम्हें उसी तरफ है, क्योंकि मनुष्य अगर नीचे गया तो कभी भी संतुष्टि नहीं ला सकेगा, वो नहीं हो सकेगा जो उसको होना चाहिए, क्योंकि वो उसकी फितरत है। अपनी जड़ें जमाकर ही कोई आगे जा सकता है। अपनी जड़ों को, अपने बीज को अंकुरित करो और उसके बाद में उसको पोसो। पहले जानो कि बीज कहाँ है, क्या है, कैसे अंकुरण होता है, और जब जान जाओगे तो उसको खाद भी दे सकोगे, पानी भी दे सकोगे और बड़ा भी कर सकोगे। एक बार बस अंकुरित कर दो, फिर जीवन उसको स्वयं बड़ा करता चला जाता है। बहुत कम एफर्ट लगता है, बहुत कम एफर्ट लगता है। लेकिन अंकुरण को जानने के लिए, बीज की फितरत समझने के लिए कि किसका बीज है, किस टाइप का है, कहाँ
इसको लगाना है, किस भूमि में अच्छा होता है, उस भूमि का वातावरण कैसा है, इन चीज़ों को जानना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब कहीं जाकर के तुम अपने आप को समझने के योग्य बनते हो। उससे पहले नहीं बन सकते, क्योंकि उससे पहले बना ही नहीं जा सकता। पहले अंकुरण तो हो जाए, क्योंकि ठंडी जगहों पर बाजरा नहीं होता, गर्म जगहों पर होता है। तो बीज की तासीर कैसी है, उस तासीर के हिसाब से चलना होगा ना। और तुम्हारी अपनी यात्रा अपनी ही यात्रा है, इसे कोई और तय नहीं कर सकता। तुम्हारे अलावा तुम्हारी कोई यात्रा तय नहीं कर सकता। यात्रा के बारे में सपने देख सकते हो, परंतु यात्रा के सपने भी झूठे हैं। यहाँ तक कि कोई आदमी कितना भी कहता हो कि वहाँ से जाना, इधर से जाना, उधर से जाना, लेकिन जब तुम चलोगे तो तुम ही। और तुम जब चलोगे तो यात्रा पूरी तरह से तुम्हारी हो जाएगी। कोई आदमी सिर्फ इतना कह सकता है कि उस स्टेशन से उस स्टेशन पर चले जाना, अगर तुम्हें वहाँ से वहाँ जाना, किसी यात्रा के बारे में जो पहले गया है, लेकिन वो तुम्हारी यात्रा नहीं बता सकता। मान के चलो कुछ संकेत दे सकता है, लेकिन बता नहीं सकता। आदमी जब जाता है तो वो क्या डिसीजन लेता है, क्या खाता है, क्या पीता है, ये भी तो मायने रखते हैं। कहाँ रोकेगा? तुम्हारी यात्रा सिर्फ तुम्हारी यात्रा है, किसी और की यात्रा कभी हो नहीं सकती। इसलिए किसी और को इसमें इंक्लूड भी मत करना, और सभी समझना भी मत कि कोई तुम्हें पहुंचा भी देगा, नहीं पहुंचा सकता। लेकिन हाँ, साथ तुम्हारे देने वाले हो सकते हैं। और अगर तुम्हारे सारे प्रयास इसी में रहे कि मैं खुद से बच जाऊं, कोई मुझे सहारा दे दे, ये भीख कब तक मांगोगे? और तुम्हारी परिभाषाएं कैसी हैं? जो जितना बड़ा भिखारी हो, जो जितना बड़ा कायर हो, तुम उसको वैल्यू देते हो। जो अपने आप को सबसे ज़्यादा भूलता हो, जो सबसे बड़ा पशु हो, राक्षस हो, वो तुम्हारा शहंशाह है। हिटलर जैसा पशु लोगों का लीडर था, तो समझो जो लीडर पशु हो उसको लीडर बनाने वाले किस जीवन को जी रहे होंगे। ये पूरी दुनिया अपने जीवन से भागे हुए कायरों की दुनिया है। कम से कम आदमी में प्रकृति का कोई तत्व अपने गुणों से नहीं भाग रहा है। कोई भी तत्व अपने गुणों से नहीं भाग रहा है, अलावा आदमी के। आदमी ही है जो अपने आप से भागता है, अपनी तासीर, अपनी तबीयत से भागता है। सिर्फ आदमी ही है जो दूसरे की तबीयत को अपनी तबीयत समझता है, दूसरे के लक्ष्यों को, दूसरे की रूढ़ियों को, दूसरे की परंपराओं को, दूसरे के तौर तरीकों को चाटता है। ये सिर्फ आदमी करता है, कोई नहीं करता। कभी भैंस ने किसी आदमी की नकल नहीं की, लेकिन तुम भैंसों जैसे होने की कोशिश कर रहे हो ताकि तुम भूल सको खुद को। तुम क्यों भूल सको खुद को भाई? तुम विचार प्रधान हो तो विचार के साथ पैदा हुए, विचार करो, पूरा विचार करो। लेकिन अधूरा विचार करते हैं। मनुष्य पूरा विचार करने के लिए पैदा हुआ है। जब तक अधूरा विचार करेगा तब तक पूरा नहीं हो सकता। और अधूरापन मिला है, ये बहुत बड़ा वरदान है। ये मत समझना कि विचार अधूरे मिले हैं तो हम बहुत समस्या में आ गए, क्योंकि इससे तो हजारों तरह की बीमारियां पैदा हो गई। विचार की वजह से पूरा का पूरा संसार चिंता का अड्डा बन गया। विचार की वजह से आदमी का भले ही तन कितना ही मजबूत हो, मन की कमजोरी से तन पर पड़ने वाले प्रभावों से पूरा जीवन क्षतिग्रस्त हो गया, शरीर भी शिथिल हो गया। विचार को तुम कमजोरी समझ सकते हो। दरअसल अगर शक्ति मिलती है तो कमजोरी भी मिलती है। अब तुम्हें विचार की शक्ति मिली, लेकिन विचार की शक्ति के अपने साइड इफेक्ट भी है। शक्ति कमजोरी लेकर आती ही आती है। दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं बनी जो कमजोरी लेकर ना आती है। विचार की शक्ति मिली तुम्हें, लेकिन ये विचार की शक्ति तुम्हें पशुओं से भी नीचे गिरा सकती है, क्योंकि पशु जितने बड़े पशु हैं तुम उनसे भी बड़े पशु बन सकते हो। सबसे नीच प्राणी बन सकते हो। मनुष्य के देखे अस्तित्व में अगर नीचे से नीचा
कोई व्यवहार करता है तो वो मनुष्य करता है, कोई तत्व नहीं करता। सबसे नीचा व्यवहार मनुष्य करता है। सबसे नीच होने की क्षमता मनुष्य में है। वजह क्या है? क्योंकि सबसे ऊंचा होने की क्षमता भी मनुष्य में ही है। मनुष्य के देखिए, मैं मनुष्य हूं तो मनुष्य जितना देख सकता है, मनुष्य के देखे। अगर मनुष्य से ऊपर कोई प्राणी है तो मैं उसको नहीं जानता, ना मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट है, ना मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मेरी लाइफ जीनी है। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, ना किसी प्राणी से, ना किसी ब्रह्मांड से, ना किसी यूनिवर्स से, ना किसी सृष्टि से, और ना किसी ऊंचे या नीचे प्राणी से। मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मनुष्य की नज़र से देख रहा हूँ तो मनुष्य की नज़र से देखकर कह सकता हूँ कि अगर किसी में सबसे नीच होने की क्षमता है तो वो मनुष्य में है, और सबसे ऊंचा होने की क्षमता है मनुष्य के देखे तो वो मनुष्य में ही है। विचार पूरा कर दो। जो जो चीज़ें तुम्हारी पूरी हुई हैं वहाँ तुम हल्के हो गए हो, वहाँ निर्विचार पैदा हो गया है। अब तुम पूरी यात्रा करना शुरू कर दो। जो जो विचार अधूरे पड़े हैं उन विचारों को पूरा कर दो, वरना वो विचार सताएंगे, क्योंकि अधूरापन ही सताता है। आदमी को सिर्फ अधूरापन सताता है और कुछ नहीं सताता है। मनुष्य का सताया जाना सिर्फ उसके अधूरे कृत्यों से, अधूरी समझ से, कुल मिलाकर भागने से आता है। विचारों से भाग जाता है, कुछ ना कुछ करने से भाग जाता है। जीवन जब समझ में आने लगता है तो जीवन से भाग जाता है। आज के आदमी की हालत ऐसी है, उसके सामने सच बोलोगे ना पगला जाएगा, सुनना ही नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि हिम्मत नहीं है, कमजोर बहुत हो गया है। और याद रखो, सारी कमजोरियां दूर हो सकती हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो कमजोर हो गया है तो वो अब कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन कमजोरियां और कमजोरियों को जन्म देती हैं और उनका इंटरनेट पैदा होता जाता है, एक पूरा जाल बनता है। कमजोरियों के जाल बहुत गहरे हैं, इतने गहरे हैं कि तुम किन किन जगहों पर कमजोर हो तुम्हें एहसास भी नहीं है। एक कमजोरी कितनी कमजोरियों को जन्म देती है, और इतनी सारी कमजोरियां अन्य कितनी कमजोरियों को जन्म देती होंगी। लेकिन जब मजबूत होता है ना तो एक मजबूती भी हजारों मजबूतियों को जन्म देती है, और हजारों मजबूतियां तो जाने कितनी ही मजबूतियों को जन्म देती है। चलने की बात है, आदमी कितनी शक्तियों को लेकर बैठा है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। उसके अंदर क्या क्षमताएं हैं, अनंत क्षमताएं हैं, क्योंकि उसकी अनंत संभावनाएं हैं। हर मामले में वो विलक्षण है, लेकिन अपने को जानता नहीं, अपनी धुन नहीं पहचानता। स्वयं को समझ ले, जान ले, तो ऐसा क्या है उसके लिए जो उसको प्रॉब्लमेटिक बनाए। जीवन देखने की बात होती है, पूरा का पूरा आनंद से भरा हुआ कण कण है यूनिवर्स का। सब कुछ जादू है, सब कुछ मस्ती है, मौज है, मिरेकल है। लेकिन नज़र बदलनी होगी, उससे पहले संभव नहीं हो सकता।